ऐसा होके आप लोगन के समझ में आई जाए। गवैया तमाम चीज गावत हैं, अधर ककारा छंद बंदी शीशा पलट, उर्दू फारसी हिंदी अंग्रेजी गणित सब कुछ गावत है, लेकिन गीत ऐसा होके गुरुजी आप लोगन के समझ में आई जाए कि गीत कैसन बा। चार लाइन भूमिका में बड़ी मार्मिक लाइन गुरुजी लिखत हवे, बिरहा आसान आ पूरा विश्वास आप लोगन के जरूर समझ में आई। बिरहा के शीर्षक पड़ी गरीबी एवं अमीरी। चार लाइन भूमिका में कवि जी बड़ी मार्मिक लाइन लिखत हवे, कैसे? तो सामने गम की दरिया में शोकित खड़ी, अरे कैसा देखो समुंदर का बहता है पानी, जिंदगी एक झरना बना ही दिया, अरे कैसे किस्मत की रेखा है किसने ये जानी, पैसे पैसे का मोहताज होता जगत, अरे कैसे होता गुजर रात दिन है बखानी, अर्जुन पत्नी निशा का वही हाल है, रात सो जाते थे रोज पी पी कर पानी। सामने गम की दरिया में शोकित खड़ी, कैसा देखो समुंदर का बहता है पानी, जिंदगी एक झरना बना ही दिया, कैसे किस्मत की रेखा है किसने ये जानी, पैसे पैसे का मोहताज होता जगत, कैसे होता गुजर रात दिन है बखानी, अर्जुन पत्नी निशा का वही हाल है, रात सो जाते थे रोज पी पी कर पानी। भैया तनी कोरस के तनी सिस्टम ऊपर करा था, हेलो हेलो, बस हमारे छोड़ के बाकी सब तने ऊपर करा, बस कह दिया। अच्छा तनी देखा, तनी उठ जा कष्ट कह के, हेलो बिरहा के मुख्य चीज होला कहानी। अगर कहानी आप लोगन के समझ में आई जाए तो हमार लोगन गाँव सफल हो जाए। एक लाइन गजल के नमूना बा, कैसे बाबू? यह गीतिया के लाइन बा, अरे पलट कर तो पलट कर पलट कर पलट कर, अरे पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, पलट कर देख ले जालिम तमन्ना, तो पलट कर देख ले जालिम, अरे तमन्ना हम भी रखते हैं, तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तुम हुस्न रखते हो जवानी हम भी रखते हैं, अगर तुम हुस्न रखते हो जवानी हम भी रखते हैं, अगर तुम हुस्न रखते हो जवानी हम अगर तुम हमारे कवि जी सम्मानित आप राम कुमार कवि जी दूरी बाग की पवन धरती से बहुत मार्मिक लाइन लिखत हमें, कैसे? तो तेरे यार मान के खातिर
यारे मान के खातिर सुनो परदेस जाऊंगा। तेरे यारे मान के खातिर सुनो परदेस जाऊंगा। तेरे यारे मान के खातिर सुनो परदेस जाऊंगा। तो तेरे यारे मान के खातिर अरे सुनो परदेस जाऊंगा, सुनो परदेस जाऊंगा। गुजर हो नहीं घर में तुझे दिल में बिठाऊंगा। गुजर हो नहीं घर में तुझे दिल में बिठाऊंगा। सुनो परदेस जाऊंगा, गुजर होगा नहीं घर में तुम्हें दिल में बिठाऊंगा। कहानी के यही से शुरुआत लगता। नजम के भाव कैसे बाबू? कहा अर्जुन सुनो निशा तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ लाता हूँ। एक जेवरात दे दो गहन रख के मैं आऊं, मास के लिए तुम्हें राशन लाऊं। जाके परदेस अगर काम कोई पाऊंगा, तुम्हारा खर्च सारा करके मैं उठाऊंगा। चलो परदेस गया क्या प्रभु की माया है। तो चला परदेस गया क्या प्रभु की माया है। बीता एक माह गया काम नहीं पाया है। कहानी के शुरुआत में एक गांव में एक लड़का रहे और लड़का के जब शादी हो के दुल्हन आई, उ लड़कवा के नाम रहे अर्जुन पाल। लड़का बड़ा खूबसूरत बा। जब के दुल्हन ओकरे दरवाजे पर आए, धीरे धीरे समय बीतत बा। कहा जाता है कि समय से पहले भाग से ज्यादा कोई कुछ न पावे। समय बीतता गया। आज गरीबी ऐसा चीज होला बाबूजी, घर से बाहर और बाहर से घर कर देना। आज अर्जुन की पत्नी निशा धीरे धीरे समय बीतत बा। दोनों प्राणी की जिंदगी अच्छे से बीतता और धीरे धीरे जब ऐसे ही समय कटत चला जाता, एक समय आया अर्जुन गरीबी के मारे एकदम मोहताज बा। पैसे के लिए तरस रहा है। आज उसकी पत्नी कह रही है कि स्वामी एक ऐसा दिन हम सबके सामने आ गया। आज हम लोग एक रोटी की खातिर, एक टुकड़ा रोटी के खातिर तरस रहे स्वामी। आखिर कैसन दिन आइल बा ए स्वामी। अर्जुन अपनी पत्नी से कह रहा है कि प्रिय तुम अपना एक गहना दे दो, हम तुम्हारा गहना गिरवी रख करके कुछ दिन के लिए 6 महीने के लिए राशन रख कर आएंगे। राशन लेकर आएंगे, उस गहना को गिरवी रख करके जब जो राशन लेकर आएंगे तुम उस राशन को खाते रहिएगा और मैं जब प्रदेश जाऊंगा कमाने लगूंगा, धीरे धीरे तुम्हारा सब शौक श्रृंगार पूरा करूंगा। इतना कह करके अर्जुन अपनी पत्नी निशा को समझा करके अपने घर से रवाना होता है। परदेश जाने के लिए तैयारी करता। बिरहा में एक लाइन तरज है।
गीतिया के लाइन बा कोनो ननद औरू के भौजैया के आदमी परदेश चला गया आ दुल्हिया बड़ी परेशान बा। अरे वाह जाई के कहे ए ए अरे ननदी भौजिया दुइनो बड़ा पुरन की लहावत रहे ननदी भौजिया दुइनो एक समौरिया दुनहु के पिया पारा देसिया हो रा सूरजपाल के चेला मूलचंद भैया जी ड्राइवर साहब जी की तरफ से ढेर सरमाया पुरस्कार आशीर्वाद की छवा ऐसे हमन लोग के हौसला बढ़ाए रहा साहेब। हाँ लेकिन आज अर्जुन बैग लेकर तैयार है जा रहा है शहर तैयारी कर रहा है इधर उके पत्नी निशा खूब रोवती है रोए के कहे कि ए स्वामी तू तो चल जात हुआ लेकिन हमारी ऊपर कैसे का बीती कि हम का करब स्वामी। लेकिन अर्जुन अपनी दुल्हन को समझाता है समझा करके चल देता है। जब पहुंचले स्टेशन पे तब अरे बोगी में बैठा रहले वही बोगी में बैठा रहले कुछ नौजवानवा बोगी में बैठा रहले कुछ नौजवानवा गड़िया छुटाला तबटे सनिया से अर्जुन जब घर से रवाना हो गया जाता है स्टेशन पे और जब ट्रेन आई अर्जुन जाकर डिब्बे में बैठ गया। उसी डिब्बे में बैठा है जो डिब्बे में हमारे भारत माता की हम सब की रक्षा करने वाले आर्मी के कुछ नौजवान भाई बैठे थे। और जब बैठे थे तब अर्जुन मन गिराई के बैठल बा मनवा गिराई के जब बैठल बा कुछ भाई लोग बैठे रहे आपस में चर्चा करत रहे ताले अर्जुन और एगो बात कहलस का चर्चा कर रहे हैं आपस में लोग ताले अर्जुन जाए के कहलस से भैया अगर हमरो कोनो जुगती होई तो लगा देता हमरो कोनो ई गरीबी से कोनो झंझट छूटत। आखिर अर्जुन रोवता अखिया में आंसू लेके जब रोवता चलो मैं एगो लड़का समझदार रहे एगो भाई समझदार रहे कलस के अर्जुन के तो हाइट हो ठीक है बा अब पढ़ल लिखल भी ठीक बा ऐसा कुछ करा जाए कि एक जुआड़ लगा देवे जाए। अर्जुन आंख में आंसू लिया है वो भाई लोग कहते कैसे मिलिट्री में भर्ती सुनी चला नौजवानवा अर्जुन के मिल गया जैसे कवनो ठेकानवा
दिलीप चंद्रपाल बराड़ी वाले भैया जी सुंदर 50 रुपए का महान आशीर्वाद इनके बड़े जीजा जी की तरफ से सुंदर 50 रुपए का महान आशीर्वाद। और कहो तो हर तना मोह भुलाई गए साहेब टेंट के मालिक ई टेंट आपे के लगा है। अच्छा नहीं ध्यान में आवता फिर से आई बोल दिया साहेब 100 रुपए का महान आशीर्वाद तो यार अब की हम 200 बोल दे बाबा तो सही। आज अर्जुन भाइयों के सामने रोने लगा और ऐसा नहीं हा कि ये तना लोगन बैठा हुआ ये में सबके करेजा कठोरे बा सबके दिल दिमाग एक जैसा ना होला बाबूजी। आज उसी नौजवान भाइयों में किसी को दर्द आ गया अर्जुन की मजबूरी देखते हुए जाता है अर्जुन के नाप जोक करवा देता है पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक बा अर्जुन को मिलिट्री में भर्ती करवाता है। अर्जुन ट्रेनिंग में लग गया ट्रेनिंग देता इधर धीरे धीरे 6 महीने के दिन बीत गए। जब 6 महीने के दिन बीत गया इधर दुल्हनी के पास राशन खत्म बा दुल्हनी के पास जब राशन खत्म बा तो बिरहा में एक लाइन तरज लगता और हम चाहे कि जोन पैसा दे के गए साहब तनी मंच तक आइए आइए। क्या बात है बड़े भैया आप मुन्ना टेंट हाउस जैसा हमार आवाज बा वैसे इनकर टेंट बने। क्या बात है आवाज से और टेंट का तालमेल है भाई भाई होई कोनो न कोनो रिश्तेदारी हुई। सुंदर 100 रुपए का महान आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद बा दिल की अनंत गहराइयों से सभी बाबूजी के भाइयों को भाभियों को बहुत बहुत धन्यवाद बा। आवा एक कमी बा का हो डिजाइन देख ले तारे से ऊपर तक कम है। अच्छा डिजाइन कम बा चला बढ़वाए दिए धीरे धीरे लेकिन कहानी से ध्यान ना हटे। अर्जुन ट्रेनिंग में लग गया बिरहा में एक लाइन तरह बाबू कैसे बड़ी पुरान गीत बा कोनो दुल्ही कोनो लड़का से कहे कि ए अरे केतनो तू गंगा नहैबा अरे केतनो तू गंगा नहैबा पता रे तिरिया ना पैबा राजा पता रे तिरिया ना पैबा राजा। कहे कि गेहुआ के बाल लई गसुगना अरे गेहुआ के बाल लई गसुगना बलमा मोर पूरी के तरह से कहानी से ध्यान ना हटे न तुम्हार गाँव असफल हो जाइए। समय बीतत बाद 6 महीने के दिन बीत गए दुल्हनी के पास राशन खत्म हो गया। इधर अर्जुन ट्रेनिंग में लगा है ना तो फोन की कोई समस्या ना तो फोन की कोई व्यवस्था ना तो चिट्ठी तार के अर्जुन ट्रेनिंग में लगा है उधर। और इधर जब दुल्हनी के पास राशन खत्म हो गया तो गांव में एक ठू बनिया रहा। देखा भाई अगर जे बनिया होया साहे बुरा मत माने। बनिया के दुकानी पे दुल्हन गई कहा ये भैया तो से एगो बात बताई। बनिया कहा था कि बतावो तू केकर में हर हूँ तो के का दिक्कत है। वो दुल्हनिया कहे ए भैया कहती है कैसे सीटी ने दे बाबू। अरे बनिया से कहे समझाई अरे बनिया से कहे समझाई विपता आज तो से बताई। सीटी ने दे सीटी
जोड़ तो से भैया मांगिला उधरवा जोड़ कहे गर्दिश में होई जा सहाई विपता आज तो से बताई क्या बात है ओ! अरे जिया बहादुर! बनिया देखते मान दुल्हन की कही है गोरी तुहार हम का सहायता करी हम तो के देख के हमार माथा खुदे चकराई है निशा कहने लगी कि भैया आप मेरा सहायता कर दीजिए कुछ दिन के लिए मुझे राशन दे दीजिए और जब हमारे स्वामी हमारे पति देव जी आएंगे हम आपका कर्जा एक पाई पाई चुका दे भैया अजय तनी बात कल तब बनिया कहने लगा कि ए गोरी तो के भरल जवानी में तोहर पिया काहे परदेश छोड़ के चला गए गीत लगा था बाबू कैसे यह गीत के लाइन में बड़ी पुरानी गीत बा कोनो दुल्हन कहे ए राजा सब जगह घूमे घुमाई दिया सब चीज पहने पहनाई दिया लेकिन एक चीज तनी हमार औरी कदा कहती अरे झूलली पे उड़ानी अरे झूलली पे उड़ानी अरे जहाजिया उड़ादा अरे जहाजिया उड़ादा हमार पाई जे बड़ा हीरा जड़ादा हमार हीरा जड़ादा लेकिन उ बनिया उ भरल जवानी में दुल्हन के देख के कहा ये गोरी अरे भूली गवा तो हो के अरे भूली गवा तो के परदेसवा में जाई और परदेसवा में जाके हमार पैसा अरे छोड़ा फिकर रानी माना कहनवा अरे हम है अकेला मोरी बनी जा जननवा हम है अकेला मोरी अरे सुख से रहा वो का भूला के हमार पैसा कैसे देबू कमा के बनिया कहत बा कि ए गोरी त्योहार दुल्हा तोके यही उम्र में छोड़ के चला गवा आज धीरे धीरे 6 महीना से 1 साल के दिन बीत गया 1 साल के दिन बीत गया अगर ओकरे तनिको मोह माया होते ओकरे दिल में तोहरे खातिर अगर तनिको दर्द होते तनिको अगर प्यार हो तो तोके फोन चिट्ठी तार तोके संदेश जरूर दे
दुल्हन के दिमाग यहीं से बहा के गया। दुल्हन कहे लगी कि देखा बनिया भैया ऐसा कुछ मत करा, नहीं तो अगर हमारे स्वामी आ जाइए बड़ी बदनामी अरे है। वाह बनिया कहा था कि तोके राशन दे तब जया तू हमार दुल्हन बन के हमरे घर में रहबू तब। हमरे घर में ना तो हमरे लइका है ना तो हमरे मेहरारू बा वाह ना तो हमरे केहू बा, हमारी पूरा राजपाट हमें इधर रड़ुआ है कहते पूरा राजपाट हमरे यहाँ बा, तोके बस रहे के बा और तू आराम से रहा, आराम से खा, तोके कोनो चीज की दिक्कत नहीं। जितनी बात कले दुल्हन काहे कि तोरे यहाँ रहा तब तिरवाचा बनाती है दुल्हन, कहती है कि तोरे यहाँ रहा तब एक बात पे एक शर्त पे। बनिया कहता है कि बोलो मेरे छमक छलो तुम्हारा क्या बात है, तुम्हार तिरवाचा का बा जो इतनी बत्तिया कलो। दुल्हन कहा दिया कि अगर हमारे पति परदेश से घरे आई जाएंगे, अगर हमारे पति परदेश से घर आ जाएंगे, अगर वो रखेंगे तो हम उनके घर चले जाएंगे, यही हमारी शर्त है। बनिया कहता है कि ये शर्त मुझे मंजूर है। बनिया तो अपन काम बने कहते कि एक मन से दू वही न करी, इस सुर वही न करी, भुलाई जब साल 6 महीने 2 साल नहीं आए, धीरे धीरे समय बीतत तब 4-5 साल नहीं तब का आई ताले हो सकते ही भुलाई जाए। धीरे धीरे समय बीतत बाद तिरवाचा बनाकर वो अर्जुन की पत्नी निशा वादा करा करके बनिया के घर पे रहे लगा। धीरे धीरे समय बीता था, 5 साल के दिन बीत गया और उस बनिया के जन्मल उस दुल्हन के 2 लड़का भी हुए। लड़का बड़ा खूबसूरत बा। बिरहा में तेरी के भाव लगा तो कैसे तऊ हो या धूरी किस्मत पूरी हो गई, तऊ हो बुझकर समा जल गई ना हो, बुझकर समा जल गई ना हो, बुझकर समा जल गई, बुझकर समा जल गई आती जब मजबूरी, अधूरी किस्मत पूरी। अधूरी किस्मत पूरी हो गई, बुझकर समा जल गई आती जब मजबूरी, अधूरी किस्मत पूरी हो गई। धीरे धीरे समय बीतत बा, 5 साल के बीत गया और दुल्हन अपने वही डेहुरी पे बैठ के रोवतिया। यह गीतिया के लाइन है कैसे यह गीत के लाइन बा, कोनो दुल्हन के दुल्हा रिसियान बा, ओके मुंह सीधा नहीं बा, न सीधा बा न सीधा होई। दुल्हन कहा ए राजा भाई तू सीटी रोक ला, चाहे का 2 मिनट हम ही रुक जाई, ठीक बा। हेलो हेलो उ मर्दा रिसियान बा। दुल्हनिया कहा ए सैया तू काहे रिसियान हो, का बात बा? दुल्हनिया मनावन करे, अरे हमारी ओरिया ये राजा। हेलो सीटी ना दे भाई, तुहार सीटी बहुत डिस्टर्ब कर, हम तो के डिस्टर्ब नहीं करे चाहते तुहार ई चोट देख के। हाँ नहीं तो डिस्टर्ब तो करे बदे यहाँ इतना लोग बैठा है। अरे हमारी ओरिया ये राजा, हमारी
करवट फेरा हो बलामुआ हमारी ओरिया करवट फेरा हो बलामुआ हमारी ओरिया तेरा हो भला मुआ तो हमारी ओरिया हमारी ओरिया ये राजा हमारी ओरिया हमारी ओरिया ये राजा हमारी ओरिया करवट फेरा हो बलामुआ हमारी ओरिया तेरा हो भला मुआ तो हमारी ओरिया दुल्हन कहे ए सैया नाही बिसरी ए सैया नाही बिसरी ए सैया नाही बिसरी ए हो नाही बिसरी ए राजा नाही बिसरी कहिया स्वामी के यवनवा होई नाही बिसरी कहिया स्वामी के यवनवा होई नाही बिसरी दुल्हन दुल्हन रोवत बा रोई के कहे कि ए राजा तू कहिया ले आईबा तोहार सुध बुध हमके कोनो जिए नहीं देता अरे वाह धीरे धीरे समय बीतत बा दुल्हन डेहुड़ी पे बैठ के रोवतिया इधर 5 साल के जब दिन बीता अर्जुन ट्रेनिंग दे करके वहां वो शहर से अपने घर को आता है वाह जब घर के पहुंचल तब 5 साल पे छुट्टी पाया अपने घर को आया हो अपने दुल्हन के तुरते गले से लगाया गले से लगाया पानिया पियावे रोवे दिल के भीतरी पानिया पियावे रोवे दिल के भीतरी कहिया स्वामी के यवनवा होई नाही बिसरी आइए बहुत सुंदर दूल्हा अर्जुन जब 5 साल बाद अपने घर को आया तो दुल्हन डोहरू पे बैठ के रोवतिया और जब डेढ़िया पे बैठ के रोवतिया अजाई के अर्जुन अपने पत्नी निशा को गले से लगा लिया अज गले से लगा लिया निशा रो रही है रो रो कर कह रही कि स्वामी स्वामी आज 5 साल के दिन बीत गया आपको मेरी याद नहीं आ रही थी स्वामी कैसा ना हमारी जिंदगी बीता था एक एक के जाना था स्वामी तू तो अपनो परदेश बसल है स्वामी आखिर हम कैसन कैसन दिन ना देख ली स्वामी दुल्ही रोई रोई बतावती है बिरहा में एक लाइन तरज है कैसे रो रही है रो की यह बतिया कहती है गीत लगाता बाबू कैसे ये गीत छठ पूजा में बड़ी तेज गवाई हाँ पूर्व कही थी कैसे अरे काचाई बास के बहनिया
बात बतावा था, धीरे धीरे समय बीतता। ए भैया देखो निशा, अगर तुम सच्चाई बता दोगी तो सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर जरा सा भी कपट किया तुमने तो ये समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशा अपने पति से सारी बात बता दी, सारी सच्चाई बता दी। कह रही है कि स्वामी जब आप चले गए 6 महीना का राशन दे के गवर है स्वामी। धीरे धीरे 5 साल के दिन बीत गया। जब बनिया के घरे गए स्वामी, बनिया कहने लगे कि तुम हमारे घर रहोगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें मैं राशन नहीं दूंगा, तुम मेरा राशन मेरा कर्ज नहीं चुका पाओगी। स्वामी वो बनिया के घर रह लगी। ए स्वामी वो बनिया के जन्म हमारे 2 लड़का भी है। जितनी बात कहले अर्जुन तत्काल अपनी पत्नी निशा को वहां से उठाता है और हाथ पकड़कर लेकर चल दिया बनिया के दरवाजे पे। आल्हा के भाव लगाता कहानी एकदम यहीं से धीरे धीरे खत्म होगा। कैसे? अर्जुन और निशा जब बनिया के दरवाजे पर गए, निशा कहने लगी कि दीजिए मेरा लड़का। तब बनिया कहे कि ए गोरी, अरे बनिया कहई ना दे भाई, तू नहू ललनवा भैया, तू नहू ललनवा। सधवा न जाई दे भाई, सुनिला मानला, बातिया न माने बाबू, गैली कचहरिया पंचो। बेटवा के खातिर जाबै सूली पर चढ़ा, बनिया कह रहा है कि ये तुम्हारा लड़का नहीं, ये मेरा लड़का है, मैं इस लड़के को नहीं दूंगा। ये तेरी बात कहता निशा, यानी कि अर्जुन के पत्नी निशा कहती है कि काहे ना देवा, ये लड़का तुहार नहीं, लड़का हमार है। जितनी बात कहता बनिया कहा था कि तू कुछ भी कैला, हम तुमको जाने के लिए बोले थे लेकिन तुम्हारे लड़का को नहीं, ये तुम्हारा लड़का नहीं, ये मेरा लड़का है। जाके दुल्हन जाती है, केस कर देती है, मुकदमा कर देती है, मुकदमा कर देते थे। जज साहब आते हैं निर्णय लेने के लिए, बिरहा में खड़ी के भाव सकता है। कैसे? जज साहब जी जब आए तो बनिया जाए के दोनों गोरवा पकड़ के कहे, ए साहेब, अरे बनिया कहे कि परुआ पाए हम हरिया, अरे बनिया कहे कि परुआ पाए, अरे हम हरिया, तो वही हरिया में पाए 2 लाला बाढ़ी। सुधी की पूरा फूलपुर की पवन धरती से गार्जियन जी तो कैसे? अरे राह में आवता हरिया पाए, सुनीला मोरे भाई हो, अरे दोनों लाल के खातिर साहेब अब होती बाटे लड़ाई हो। अरे जज साहेब के सुन के साहेब, अरे जज साहेब के सुन के देखा कापे दढ़िया, जज साहेब के सुन के देखा अब कापे दढ़िया, तो ही हरिया में पाए 2 लाला बढ़ी। आज अर्जुन खड़ा होकर देख रहा है। बनिया जब जाके कहने लगा कि साहब रास्ते में मैं जा रहा था और रास्ते में एक हाड़ी पाए हुई, हाड़ी में दोनों लड़का पाए, और जब लड़का छोटा रहे, जब पाल पोस के सियान कह दिया, आज ही दोनों परानी कहत हमें कि लड़का हमारा। ताले फौजी के नौजवान अर्जुन जाकर कहने लगा कि साहब आखिर
हम मानते हैं ये लड़का इनकर बा, लेकिन ई बतावा साहब जब हम परदेश जात रहे तो अपने घरे के आंगने में लौकी की बिया हम रख के गवर है, और जो धीरे धीरे उ लौकी में गौज पड़ा और बनिया के घर हमार घर एकदम सटा सटा बा। धीरे धीरे जब गौज पड़ा धीरे धीरे उ गौज में दू ठो फर लगा, वो दोनों लौकी लगी। लौकी जब धीरे धीरे बढ़ गए साहेब, बढ़त बढ़त जाई के इनके पतरा से इनके मुहारी पे लटक गए। अब आप बताइए ये लौकी साहेब के करबा। जज साहब ने निर्णय कर दिया कि आखिर जेकर जड़ होई फल भी वही के होई। बनिया सोचने लगा, सोचत बा कि आखिरकार में ई दुल्ही हमके इतना गद्दार धोखा दिया, इतना गद्दारी हमारे साथे करत दिया। बनिया खड़ा होके सोचत बा, जज साहब ने निर्णय कर दिया कि जेकर फल वही के जड़, जेकर जड़ वही के फल। लाख के तू इनके मेहरारू को रखे रहा, लेकिन कोख से ते यही के जन्म बा, कोख से ते यही के जन्म बा। इसलिए कहा जाता है साथियों, अपना तो अपना ही होता है, जेकर जड़ वही के फल। आज बनिया हाथ मीज के रहेगा, अर्जुन अपनी पत्नी निशा और अपन दोनों लड़का के लेके अपने घरे चला। जिंदगी अच्छे से बीता तक कहानी ऐसे समाप्त बा, लास्ट छाप में कहेगा। महाबली गुरु बुधराम गुरु बाबा दीन के माया कथन किए कभी राम कुमार जी। अरे भाई हमारी टीम ने सजाया हो, अरे राम अधूरी किस्मत पूरी हो गई, ये पंचो अधूरी किस्मत पूरी हो गई। तगावे प्रियंका इसने ही गम भई दूरी।